Classification of elements and periodicity of properties. Early attempt to classify elements. एलिमेंट क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या पहले अटेम्प्ट किया गया था. Metals and non-metals. The first attempt was to classify elements as metals and non-metals on the basis of evident difference in property, but this classification was not at all sufficient. तो पहले जो अटेम्प्ट था वो था कि एलिमेंट को क्लासीफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल में. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के डिफरेंस के ऊपर डिवाइड किया था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन काफ़ी नहीं है. टेलुरिक हेलिक्स, ये क्या होता है? इट वॉज डेवलप्ड बाय ट्रांसकुर्टिस a metal cylinder. 16 equidistant lines were drawn parallel to the axis. A helix was drawn at an angle of 45 degrees on the surface. Elements were arranged on the helix in increasing order of atomic masses. It was observed that elements with similar property fell upon same vertical lines. तो ये जो है टेलुरिक हेलिक्स, ये डेवलप किया था ट्रांसकुर्टिस ने. मेटल सिलेंडर पे 16 इक्विडिस्टेंस लाइन में पैरेलल ड्रॉ किया था एक्सिस पे. हेलिक्स जो है ड्रॉ किया था 45 डिग्री एंगल पे सरफेस पे. एलिमेंट जो है अरेंज होता है हेलिक्स पे, फिर एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है. ये ऑब्जर्व किया था कि एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम रहता है वो सेम वर्टिकल लाइन में आ जाए. Dobinat writes, Dobinat noticed that several of the elements resembling in property fell together in two groups of three, which he called triads. Dobinat ने नोटिस किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो जिसका प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ है वो ग्रुप्स में आते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइड्स. He arranged the element in the order of increasing atomic weight. उसने ये एलिमेंट अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से. फिर एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल मेंबर ऑफ सच ट्राइड्स वाज नियरली द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द अदर टू. तो जो मिडिल नंबर का एटॉमिक वेट जो था, मतलब ऐसा ट्राइड जिसका मिडिल मेंबर में है, उसके एटॉमिक वेट जो है वो एक्चुअली 2 का अरिथमेटिक मीन है. लिथियम सोडियम 7 + 23 मिला के 39 होता है. तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होता है 23. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? न्यूलैंड प्रपोज a sequence of elements on the basis of their relative atomic weight. If elements were arranged in order of their increasing atomic weight, the 8th element resembled the first, the 9th resembled the second, and so on. न्यूलैंड प्रपोज किया था एलिमेंट जो सीक्वेंस के हिसाब से होता है उनका एटॉमिक वेट के हिसाब से. तो एलिमेंट जो अरेंज होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, जो 8 एलिमेंट है वो फर्स्ट के जैसे रिजेंबल करता है. ठीक है, तो 9 जो है वो सेकंड के जैसे रिजेंबल करता है, सो ऑन. न्यूलैंड कंपेयर हिज अरेंजमेंट विद रिपीटिंग म्यूजिकल ऑक्टेव. न्यूलैंड ने इस अरेंजमेंट को रिपीट किया था म्यूजिकल ऑक्टेव के साथ. द अबव अरेंजमेंट फेल फॉर हेवी एलिमेंट्स. तो जो ऊपर का जो अरेंजमेंट है वो फेल हो गया हेवी एलिमेंट्स के लिए. फिर लॉथर-मेयर्स कर्व्स क्या होता है? Lothar-Meyer calculated the atomic volume of all the 60 known elements and plotted them against the corresponding atomic weight. Lothar-Meyer ने कैलकुलेट किया था सभी 60 एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट करके और प्लॉट किया था उसको अगेंस्ट एटॉमिक वेट के. The graph consisting of sharp peaks and broad minima revealed that the elements of a family occupy similar position on the curve. तो ग्राफ जिसमें शार्प पीक रहता है, ब्रॉड मिनिमा रहता है, उसने फैमिली का एलिमेंट रिवील किया था. ठीक है, जो कर्व जो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करता है लिथियम कर्व का, जो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कर्व का, लिथियम पोटेशियम ऑक्यूपाई पीक वाइल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ने पीक ऑक्यूपाई किया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ. हैलोजन फैमिली जो होता है असेंडिंग ऑर्डर प्रपोर्शन में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर से ग्रेटर तक. ठीक है,
मतलब लिथियम सबसे छोटा, फिर सोडियम बड़ा और पोटेशियम उससे भी बड़ा, फिर क्लोरीन छोटा, ब्रोमियम बड़ा और आयोडीन उससे भी बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू ग्रेटर। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ये क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द रिपीट रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है इसका पीरियोडिक फंक्शन जो है एटॉमिक मासेस है। और व्हेन द वेरियस एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, सभी अलग अलग एलिमेंट अरेंज होता है एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। यूनिक फीचर ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस periodic law, Mendeleev arranged all the then known elements into table called periodic table. Vertical column are called groups and horizontal row are called period. Original table has 8 groups and 6 periods. Each group was subdivided into subgroup A and B. तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसका यूनिक फ्यूचर है, ठीक है। इसका पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे होता है। मेंडेलीव जो है अरेंज होता है नोन एलिमेंट के हिसाब से टेबल में, उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं। तो उसमें 8 ग्रुप है, 6 पीरियड है। तो हर एक ग्रुप्स सब डिवाइड होता है सब ग्रुप ए और बी में। करेक्शन ऑफ अनसर्टेन एटॉमिक मासेस, earlier atomic mass of peridium was taken to be 13.5 as calculated, equivalent weight 4.5, molecular valency 3, but in his table it did not fit according to the property. So he proposed atomic mass of 9, 4.5 multiplied by 2 for a better position in periodic table. It was found to be the correct atomic mass later on. तो uncertainty जो है atomic masses का वो क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो 13.5 था कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट वेट 4.5, इसका मल्टीप्लाई होता है वैलेंसी 3 से। तो टेबल में आता है जो फिट नहीं होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो उसने प्रपोज किया था एटॉमिक मास 9 का 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 बेहतर पोजीशन के लिए पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो है करेक्ट एटॉमिक मास बताता है बाद में। Periodic of new element, he left a space beneath aluminium and called undiscovered element as weak aluminium. He left a space beneath silicon called undiscovered element as weak silicon. He predicted their property. Later on, Eka aluminium was discovered as gallium and Eka silicon was discovered as germanium. अभी उसने एक स्पेस छोड़ा था एल्यूमिनियम के नीचे, इसको बोलते हैं ईका एल्यूमिनियम, जिसको अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बोलते हैं। उसने स्पेस छोड़ा था सिलिकॉन के नीचे, से अनडिस्कवर्ड एलिमेंट ईका सिलिकॉन बोलते हैं। उसने प्रॉपर्टी प्रोडक्ट किया था जिसे कहते हैं ईका एल्यूमिनियम, जो डिस्कवर हुआ था गैलियम की वजह से, और ईका सिलिकॉन जो डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम पे। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, position of hydrogen not positive isotopes not given separate positions according to their atomic mass. Element of subgroup A at time were not resembling element of subgroups B. Many similar elements were kept in different groups, increasing order of atomic mass, not follow strictly like argon 13.9 come before potassium 13.1. Exactly cause of periodicity was not explained. तो हाइड्रोजन का पोजीशन जो जस्टिफाई नहीं किया, तो आइसोटोप जो है उसको सेपरेट पोजीशन नहीं दिया एटॉमिक मास के हिसाब से। और हर सब ग्रुप का ए का जो एलिमेंट है वो अपने सब ग्रुप बी के एलिमेंट के साथ रिजेंबल नहीं करता। बहुत टाइम सिमिलर एलिमेंट जो है उसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, फिर एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जैसे कि आर्गॉन, फिर पोटेशियम, आर्गॉन पोटेशियम से पहला। तो पीरियोडिसिटी कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट वाज गिवन बाय मोजले। ही प्लॉटेड स्क्वायर रूट न्यू of x rays against atomic number of elements and obtained a straight line. He stated that square root nu of x rays is exactly proportional to the atomic number.
The physical and chemical property of the element are periodic function of their respective atomic mass. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या है, मूसले ने बनाया था. उसने एक्सरे का स्क्वायर रूट न्यू प्लॉट किया था एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट एलिमेंट का स्ट्रेट लाइन में. उसने ये स्टेट किया था कि एक्सरे का न्यू स्क्वायर रूट न्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर से एलिमेंट का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है उसका पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. It is based on the modern periodic law. There are vertical columns called groups and horizontal row called period. There are 18 groups and 7 period. तो पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है. उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस्ड है. वर्टिकल कॉलम जो उसे ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल से पीरियड कहते हैं. तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ग्रुप्स क्या होता है? दे आर 18 ग्रुप्स. अर्लियर दे वेयर नंबर एज IA 2A एक्सेट्रा. ग्रुप ए में 18 ग्रुप है. पहले उसको IA 2A दिया जाता था. नाउ दे हैव बीन कंटिन्यूस नंबर फ्रॉम 1 to 18. अभी उसको कंटिन्यूस नंबर होता है 1 to 18 से. इन सिंगल ग्रुप्स ऑफ ऑल एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सिंगल सभी एलिमेंट का जो सिंगल ग्रुप है उसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सेम ग्रुप में है. ठीक है. सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है. फॉर एग्जाम्पल ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैव NH2NP5. जैसे कि ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है ठीक है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5. Any signals groups. The chemical property are similar because of similar electronic configuration. सिंगल ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से. एलिमेंट इन ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय मैजिक नंबर ऑफ 2, 8, 18, 18, 32 इन द एटॉमिक नंबर. ग्रुप्स जो एलिमेंट जो ग्रुप में सेपरेट होता है मैजिक नंबर 2, 8, 18, 18, 18 और 32 एटॉमिक नंबर से. Period. There are 7 period from 1 to 7. Number of period gives the number of shell. और principal quantum number of the valence shell. तो पीरियड इसमें 7 पीरियड रहता है 1 to 7. ठीक है. तो जो पीरियड जो है नंबर पीरियड का नंबर जो है ठीक है नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वैलेंस शेल का. एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है NH2 1:2. पी ब्लॉक में NS2NP 1:6. डी ब्लॉक में NS 0:2 N-1 D 1:10. एफ ब्लॉक में NS 1:2 N-1 D 0:1 N-2 is F 1:14. The characteristics of S block element. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर अल्कली मेटल. ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उसे अल्कली मेटल बोलते हैं. तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल. जो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स है उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. टुगेदर दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. तो अल्कली तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं. दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी. सॉफ्ट मेटल रहता है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम रहता है. दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड. उनका एटॉमिक रेडियस जो सबसे बड़ा रहता है पीरियड में. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक नेचर. तो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मेटालिक है नेचर में. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 फॉर ग्रुप 1 एंड +2 फॉर ग्रुप 2. ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ग्रुप 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. मोस्ट ऑफ दम इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम. ज़्यादातर ये जो है एलिमेंट जो है वो कलर देता है फ्लेम्स को. दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. जनरली ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. दे फॉर्म कलरलेस आयन दैट आर डायमैग्नेटिक. कलरलेस आयन फॉर्म करता है जो डायमैग्नेटिक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली.
NH2NP1 group 14 carbon family, NH2NP2 group 15 nitrogen family, Nicogen NH2NP3 group 16 oxygen family, Chalcogen NH2NP4 group 17 halogen family, Halogen NH2NP5 group 18 is noble gases NH2NP6. तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है? देयर आर नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड सब मेटल्स। दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और कुछ मेटल्स है। और ये जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड और फॉर्म, बट सम एलिमेंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड टू। कुछ जो है कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, कुछ जो है आयोनिक कंपाउंड भी बनाता है। दे गिव नो कलर टू द फ्लेम, ये कोई भी कलर नहीं देता फ्लेम को। दे जनरली हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई फॉर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। नॉन मेटल्स और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और नाइट्रोजन फैमिली ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो नोबल गैसेस नाइट्रोजन फैमिली के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रोपिन कैटिनेशन ऑब्जर्व, इलेक्ट्रोपिन कैटिनेशन जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है अभी भी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर मेटल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दे आर लस्टरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये लस्टरस है, फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, तो ये मैलेबल है और डक्टाइल है। द कंपाउंड आर मोस्टली कलर, ज़्यादातर ये कंपाउंड जो रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर रहता है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। देयर कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक इन मैनी केसेस, ज़्यादातर ये जो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है पैरामैग्नेटिक रहता है। अलॉय फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, अलॉय फॉर्मेशन जो है वो प्रोमिनेंट है। आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म, आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता ही है। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज प्रॉपर्टी है मिडवे बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये जो है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों के बीच में है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 12 जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डू नॉट शो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बिकॉज डी सबशेल इज फुली फिल्ड, तो ग्रुप 12 का जो एलिमेंट है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नहीं दिखाता क्योंकि डी सबशेल फुल्ली फिल्ड होने की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ 4s सीरीज आर लैंथेनाइट्स, एलिमेंट जो 4f सीरीज में से लैंथेनाइट कहते हैं। एलिमेंट ऑफ 5 सीरीज आर एक्टिनाइट, जो एलिमेंट 5 सीरीज में से एक्टिनाइट कहते हैं। दे आर मेटल, ये मेटल्स होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 रहता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होता है। कलर आयन फॉर्म, सम आर कलरलेस, तो कलर आयन फॉर्म होता है, कुछ जो है कलरलेस है। मेनी आयन से पैरामैग्नेटिक, ज़्यादातर आयन जो है पैरामैग्नेटिक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑब्जर्व होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी ऑब्जर्व होता है। Periodic properties, when the elements are arranged in the increasing order of their respective atomic number, similar electronic configuration are repeated after interval of 2, 8, 8, 18, 18 and 32. एलिमेंट जो अरेंज होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 में। दिस गिव राइज टू periodicity in certain properties like atomic radius, ionization एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो है पीरियोडिसिटी ये कुछ प्रॉपर्टीज लेके आते हैं जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेट्रा। एटॉमिक रेडियस जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल हैविंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। Its values cannot be determined precisely because it varies with the type of bonding and also the atom has a definite boundary. तो जो एटॉमिक रेडियस जो है
डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इस वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइन, उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रिसाइसली बिकॉज इट वेरीज विद टाइप ऑफ बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग में फ़र्क रहता है। एंड ऑल्सो द एटम हैज़ डेफिनाइट बाउंड्री, एटम का पास भी डेफिनाइट बाउंड्री। कोवेलेंट रेडियस, when two similar atoms are joined by a covalent bond, one half of the distance between the center of the two nuclei is called covalent radius। जब दो सिमिलर एटम जॉइन होता है कोवेलेंट बॉन्ड से तो डिस्टेंस का जो हाफ है दो न्यूक्लियाई का सेंटर से उसे कहते हैं कोवेलेंट